वो दौर संघर्ष का था जिसमें तलवार बंदूक की ज़रूरत थी। आज का दौर आगे बढ़ने का है, उसमें कलम की ताकत की ज़रूरत है। इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास से सीख लेनी चाहिए और इतिहास में जो कमियां रह गई हैं वो आगामी समय में ना रहें, उसकी चिंता करनी चाहिए। फेसबुक पर ध्यान रहे, अपने महापुरुषों का आप गुणगान जरूर करें, लेकिन कभी दूसरे महापुरुष पर गलत शब्द या अपशब्द ना बोलें। 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में विद्रोह चल रहा था, तब मध्य भारत की एक रानी ने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हम बात कर रहे हैं रानी अवंतीबाई लोधी की। आज उनकी जयंती है। नमस्कार साथियों, मैं रंजन बाजपेयी, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारी मौजूदगी उन्नाव की पूर्वा विधानसभा में है और ये पूर्वा विधानसभा का कस्बा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज यहाँ पर लोधी महासभा की जो है एक आयोजन किया गया है। एक लोधी महासभा की जनसभा है जिसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा दिखाएं कि उत्तम चंद लोधी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हीं के उसमें जो है कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें जो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विपिन कुमार जो एटा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो देखेंगे कि सदर सीट से विधायक हैं, वो इस समय मंच पर हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक लोधी समाज की जो है बड़ी भीड़ जो है आपको दिखाई देगी। तो यह कहीं ना कहीं जो पूर्वा की जो सियासत है, पूर्वा के जो राजनीतिक लोग हैं, वो इसको लेकर जो है तमाम तरीके की जो है चर्चाएं करना शुरू कर दिया है। तो कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जरा इधर भी दिखाए कि भारी संख्या में जो है महिलाएं आई हुई हैं। रानी अवंतीबाई लोधी कौन थी, हम यह भी बताएंगे कि रानी अवंतीबाई लोधी जो है मध्य प्रदेश के रामगढ़ रियासत की रानी थी। वो जो है रामगढ़ जो उनकी रियासत थी वो वहाँ की महारानी थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने झुकने से मना कर दिया, जिससे उनकी जो रियासत थी वो अंग्रेज़ों द्वारा छीन ली गई। मार्च 1858 में वो अंग्रेज़ों से घिर जाती हैं। उनको लगता है कि अंग्रेज़ कहीं उनको बंदी न बना लें, इसके कारण जो है वो अपना आत्म बलिदान दे देते हैं। आज ऐसी जो वीरांगना है जो 1857 की क्रांति की वीरांगना है, आज उनकी जयंती है, उनका जन्मदिवस है। इस अवसर पर ये उत्तम चंद लोधी जो हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको बताएंगे कि उत्तम चंद लोधी 2017 में जो है पूर्वा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे और उस समय यहाँ से जो है जो स्थानीय विधायक थे जो है अनिल सिंह, बसपा के टिकट पर जो है विधायक बने और कुछ दिन बाद ही जो है वो भाजपा में शामिल हो गए। उसके बाद फिर जो है ये जो उत्तम चंद लोधी का कार्यक्रम है, आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर आल्हा का भी जो है इंतजाम किया गया है। आल्हा का भी जो है आयोजन है। आल्हा गाने के लिए आप सुन रहे होंगे तस्वीरों में किस तरीके से लोग आल्हा गा रहे थे और एक बड़ी भीड़ आपको दिखाई देगी। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा उधर की तरफ दिखाए कि किस तरीके से वहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था की गई है। बड़े ही जो है लोधी समाज के लोग, जिले में जो है लोधी समाज के लोगों को एकत्रित किया गया है। यहाँ पर लोधी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ब्राह्मण समाज के भी जो है कई नेता जो है इस जो है जनसभा में दिखाई दिए। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है जो पूर्वा की सियासत है उसको एक नया संदेश दिया जा रहा है। जो लोधी और ब्राह्मण यहाँ पर इस जनसभा में साथ साथ आपको दिखाई देंगे। तो फिलहाल हम आपको ये तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं। अभी जो लोग हैं जो मंच पर हैं, मंचासीन हैं, जो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को लेकर क्या उद्देश्य है और ये क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। उन्नाव की पूर्वा विधानसभा में लोधी महासभा द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, जिसके आयोजक उत्तम चंद लोधी, राकेश लोधी का परिचय कराएंगे कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से इसी विधानसभा से ये चुनाव लड़े और 10 साल लगातार ये इसी विधानसभा को अपनी कर्म भूमि बना लिया। लगातार रानी अवंतीबाई का जो जयंती का कार्यक्रम है उत्तम चंद लोधी के द्वारा किया जा रहा है और आज हम उसी कार्यक्रम में मौजूद हैं। जो हमारे बगल में हैं ये एटा सदर सीट से विधायक हैं विपिन कुमार जी। हम इनसे बात करेंगे कि आज जो रानी अवंतीबाई जी का कार्यक्रम था उसमें युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए रानी अवंतीबाई जी से। देखिए, मैंने आज अपने भाषण में भी कहा है, इतिहास को पढ़ना चाहिए,
इतिहास से सीख लेनी चाहिए और इतिहास में जो कमियां रह गई हैं वो आगामी समय में ना रहें, उसकी चिंता करनी चाहिए। और मैंने आज स्पष्ट कहा है, वो दौर संघर्ष का था जिसमें तलवार बंदूक की ज़रूरत थी। आज का दौर आगे बढ़ने का है, उसमें कलम की ताकत की ज़रूरत है। यही मैंने उनको एहसास कराया है कि हमको ये स्वतंत्रता बड़ा संघर्ष से मिली है, बहुत लोगों का इसमें बलिदान हुआ है और इसमें सभी समाजों के लोगों का योगदान है। और यही मैंने लोगों से कहा है। युवा से एक बात और मैंने कहा था, फेसबुक पर ध्यान रहे, अपने महापुरुषों का आप गुणगान जरूर करें, लेकिन कभी दूसरे महापुरुष पर गलत शब्द या अपशब्द ना बोलें, क्योंकि सबका योगदान इस देश में है और सबके योगदान को हमको उल्लेखनीय मानना चाहिए। अच्छा, अभी आपके भाषण में हम सुन रहे थे, आप जो है कह रहे थे, क्या आपको लगता है कि रानी अवंतीबाई को इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए? हाँ, ये एक सच्चाई है और उनको जो स्थान मिलना चाहिए था नहीं मिला। आप जब देखेंगे तो अंग्रेज़ों ने जो इतिहास लिखा या उनके जो जनरल वगैरह थे, उन्होंने जो किताबें अपनी डायरियाँ लिखी, उसमें वर्णन मिला, लेकिन हमारे इतिहासकारों से कहीं ना कहीं चूक हुई और उसको फिर हमारे सामाजिक लोगों ने मेन स्ट्रीम लाइन में लाए। उनका परिणाम है कि आज अवंतीबाई जी का जो नाम था, जो गुमनामी में हुआ करता था, वो आज राष्ट्रीय पटल तक आ चुका है। और यही नहीं, मुझे एक और खुशी की बात है कि जो अमृतकाल का भी दौर चला था, उसमें अनेकों ऐसे गुमनाम शहीद जो कहीं ना कहीं मुख्यधारा से कटे हुए थे, उनको मुख्यधारा में लाने का काम भी आज सामाजिक लोग कर रहे हैं। लेकिन एहसास हमेशा रहे कि सब महापुरुष हमारे पूजनीय हैं। अच्छा, आज के समाज में रानी अवंतीबाई के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, उनका योगदान, मैंने कहा रानी अवंतीबाई एक समाज में पैदा हुई, एक बात है, लेकिन उनका योगदान पूरे समाज के लिए था। स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन था वो पूरे भारत के लिए था। तो मेरा एक ही है कि हमारा जो व्यक्ति सब लोग ध्यान रखें, सेवा भाव को सर्वोपरि रखें। और मैं उन सब लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि जो लोग शीर्ष नेतृत्व पर रहते हैं या जो लोग राजनीति में हैं, उन लोगों को इस बात से सीखना चाहिए कि हम राजनीति में हो चाहे समाज सेवा में हो, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, जनता प्रथम होनी चाहिए, ना कि हमारा परिवार या हमारा स्वार्थ। इसको पीछे करते हुए हमको देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तभी देश विकसित भारत बनेगा। ये थे हमारे साथ विपिन कुमार जी, जो इस महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एटा से जो है सदर विधायक भी हैं। इनका कहना है कि राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए, जनता सर्वोपरि होना चाहिए। उन्नाव से 4 PM के लिए रंजन बाजपेयी।